मतलब फेट जो है ना वो लिख चुकी है, अब बस टाइम उसको रियलिटी में कन्वर्ट करें, आपको इसका वेट करना होगा, ठीक है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, रून्स के थ्रू हम देखेंगे आज आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो इंसान, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या एक्शन लेंगे। सेपरेशन में अगर आप या फिर किसी भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके मन की बात, जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनके बारे में सोचकर ये वीडियो आप देख सकते हैं। चाहे वो आपके क्रश हो, एक्स हो, करंट पार्टनर हो या जो भी हो, जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनके बारे में सोचकर ये वीडियो देख सकते हैं। हम देखेंगे उनके मन में आपके लिए क्या है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना दिमाग में ज़रूर रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने ज़िंदगी में और कॉम्प्लिकेशंस मत क्रिएट कीजिएगा। रीडिंग को हमेशा गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ताकि आपके लाइफ की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। बाकी सारी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। फाइन, प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है, प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है डायन, प्लीज गाइड। ओ, ज़्यादा आ गए क्या रून्स? ओके, फीलिंग्स ब्लैंक हो गई है। ज़्यादा है रून्स। चलो कोई नहीं। सो आपके पार्टनर के साइन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या फिर आपके पार्टनर के। ए हो सकता है, एम, आर, टी हो सकता है, एस, के, एन, एल, डी हो सकता है, वी, पी, एच, जे, सी हो सकता है, ई और जी हो सकता है। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, मतलब उरूस की एनर्जी है ये, मतलब मिट गई है ये एनर्जी, ये उरूस की एनर्जी है। ये एक रॉ एनर्जी को बता रही है, एक अट्रैक्शन को बता रही है। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा इनके अंदर दिख रहा है मुझे इस टाइम पे। ये स्ट्रांगली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। एक इनको डिज़ायर्स जो है आपके लिए वो बढ़ रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, क्योंकि फेहू की एनर्जी यहाँ पे है और ये एक स्टेबिलिटी को भी देख रहे हैं। सो सिर्फ हम स्टेबिलिटी या फिर सिर्फ हम फिजिकल अट्रैक्शन बोले, ऐसा भी नहीं है। ये इंसान एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के लिए क्रेव कर रहे हैं। इनको ऐसा है ना, जैसे कि हम चाहते हैं ना कुछ, बहुत डेस्परेटली हम चाहते हैं कुछ। हम भले उसके लिए कुछ करते नहीं हैं, हम भले उसके लिए कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन हम बहुत डेस्परेटली कोई चीज़ को अपनी लाइफ में चाहते हैं, बहुत क्रेव करते हैं कि हमें चाहिए वो चीज़। सो इनके मन में आज ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इस रिश्ते में काश एक स्टेबिलिटी होती, इस रिश्ते में काश एक स्ट्रांगली हम एक दूसरे से कनेक्ट रह पाते, एक ऐसी एनर्जी। और अगर आप कनेक्टेड हैं, सेपरेशन में नहीं है, तो बहुत इनको एक फिजिकल अट्रैक्शन फील होना या एक डिज़ायर इनके अंदर आप देखोगे, एक ऐसी एनर्जी है। मतलब ये कुछ बोलेंगे आपको या कुछ अप्रोच करना आपको, एक ऐसी एनर्जी आप देखोगे इनके आज अगर बात कर रहे हो आप तो, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी, क्रेविंग वाली एनर्जी है। और सिर्फ क्रेविंग हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ फिजिकली इंसान इंटीमेट होना चाहते हैं या फिर सिर्फ अट्रैक्टेड है आपसे, नहीं, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं इंसान, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप कांटेक्ट में हैं, तो अगर आपके पार्टनर से बातचीत हो रही है, तो ये जो एनर्जी है आज की, ये अपने पार्टनर के अंदर आप देखोगे। बहुत ज़्यादा रोमांटिकली बात करना या फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करना, आपकी तारीफ़ करना या फिर कुछ ऐसा जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये इंसान के कुछ डिज़ायर्स हैं आपको लेके आज, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। नोटिफिकेशन के साथ कंफर्मेशन हो गया। ओके, एक इंटेंस पैशन इनके अंदर ज़रूर दिख रहा है।
और ये 2 एनर्जी है, ठीक है, जो इंटेंस पैशन को बता रही है, मतलब बहुत ज़्यादा पैशन है और बहुत इंटेंसिटी हाई है, आज की एनर्जी इनकी ऐसी है। ये इंसान अगर सेपरेशन में है आपके साथ, तो इनके दिल में ये सब आ रहा है कि अगर इस रिश्ते पे एफर्ट ले तो एक स्टेबिलिटी आ सकती है, हम ट्राई कर सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो ऐसा होता है ना कभी-कभी, जब आपको भी लगता होगा कि बहुत याद आना उनकी, उनके एनर्जी से बहुत कनेक्ट करना, और उस टाइम ये सोचना है कि सब कुछ हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम सब सह लेंगे, इनके जितने भी ईगो हैं हम सब झेल लेंगे, ऐसा लगता है उस दिन के लिए। उसके नेक्स्ट डे फिर जैसा कुछ बिहेवियर इनका होता है तो आपको लगता है कि नहीं, हम दूर ही ठीक है। सो वैसी एनर्जी इनकी आज की है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंटेंस फील कर रहे हैं आपके लिए, पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा, बहुत इंटेंस फीलिंग है इनकी, बहुत पैशनेट है, ऐसा दिख रहा है। तो ऐसी एनर्जी है ना आज की, जहाँ पे इंसान सिर्फ चाहते नहीं है आपको, ये आपको क्लेम करना चाहते हैं। जैसे रीडिंग में आप लोग क्लेम करते हो कि ये एनर्जी हमें चाहिए, वैसे ये क्लेम करना चाहते हैं। सो ईश्वर से प्रार्थना करना या फिर आपको मैनिफेस्ट करना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। या तो आप लोग इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, जैसे कि इनकी एनर्जी बहुत रेस्टलेस हो रही है, ठीक है। सो मुझे 1 मिनट दे, 1 मिनट, हाँ, ओके। सो क्लेम करने वाली एनर्जी है। सो बहुत स्ट्रांगली ये कुछ तो कर रहे हैं, या तो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, जैसे वो रेस्टलेस हो रहे हैं, या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ईश्वर से मांग रहे हैं, वैसी एनर्जी से क्लेम वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। वाह, यहाँ पूरा डेस्टिनी का गेम चल रहा है। सो ये जो एनर्जी है ना, ये एक इनको ऐसा लग रहा है ना जैसे कि एक मिस्ट्री है, और क्योंकि पार्थो जो है वो मिस्ट्री को बता रही है, और ये एक मिस्ट्री है, इनको लग रहा है कुछ सीक्रेट डिवाइन टाइमिंग, हिडन इमोशंस, और रीड ये बोलता है कि एक डेस्टिनी है, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। मतलब जो भी आप लोगों के बीच में हो रहा है, लड़ाई झगड़े, सेपरेशन, रनिंग चेजिंग, जो भी आप लोगों के बीच में हो रहा है ना, वो सब डेस्टाइंड है, इनको ऐसा लग रहा है। सो कहीं ना कहीं डेस्टिनी कनेक्टेड है, इनको ऐसा लग रहा है, और इनको समझ में आ रही है चीज़ें कि सब जो खेल है वो डेस्टिनी का गेम है सब कुछ, ठीक है। सो कुछ मिस्ट्री भी इनको समझ में आ रही है कि कुछ सीक्रेट्स हैं इस रिश्ते पे, जो कि आप लोगों को में भी समझ में नहीं आती, और ये इंसान कुछ तो लिंक है जिनको कि इंसान जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, और इनको कुछ समझ में आ रही चीज़ें। सो आप दोनों के बीच ऐसा बंधन है जो कि एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। अब आप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, ये इंसान इस रिश्ते को एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, वो एक्सप्लेन नहीं हो सकता है, बट कुछ कनेक्शन है जो आप लोग को जोड़े रखा है, इनको ऐसा समझ में आ रहा है। सो ये ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे अपनी मर्जी नहीं चल रही है, कुछ तो हो रहा है डिवाइन की मर्जी से, और ये उन लिंक्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा मतलब क्यों झगड़ा हुआ, इतनी बड़ी बात थी क्या कि हम अलग हो जाएं, सेपरेशन आ गया तो फिर हम क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे टाइमिंग होते हैं जब ऐसा एक अंदर से एक फीलिंग होती है, एक पुश मिलता है, डिवाइन पुश या यूनिवर्स एक पुश करते हैं ताकि आप लोग फिर से कनेक्ट करते हैं, वो अचानक हो जाता है वो यूनियन। सो ये सारे लिंक को ये इंसान कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी पास्ट लाइफ का कनेक्शन है ये, फिर या फिर कुछ कार्मिक टाइज है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, जिससे कि कनेक्टेड ही है। यहाँ इस रिश्ते में आप लोगों का बस नहीं चल रहा है, एक ऐसी एनर्जी। सो बहुत स्ट्रांगली इनको पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील हो रहा है, आज इनकी फीलिंग ऐसे दिख रही है, ठीक है। मतलब ये इंसान खुद कंफ्यूज है कि ये फीलिंग इतनी डीप क्यों है, और ये क्यों इंसान इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, आपको इग्नोर करते भी हैं तो बहुत दिन तक इग्नोर नहीं कर सकते, फिर क्यों अपने परेशान होने लगते हैं, क्यों ब्लॉक करने के बाद खुद रेस्टलेस हो जाते हैं। एक ऐसी सोच आज इनके अंदर दिख रही है। सो ऐसी एक फीलिंग जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने ये रिश्ता लिखा है, अब भले डिले हो चीज़ें, लेकिन मिलन तो फिक्स है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, मिलना तो फिक्स्ड है। एक गाना भी है क्या गाना है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये इनको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने आप लोगों को मिलाया है, और भले अभी चीज़ें स्लो हैं, डिले हो रही हैं, मिलन तो फिक्स है। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, बहुत स्ट्रांगली इनको ऐसा फील हो रहा है कि भाई ठीक है, हम आज नहीं मिल रहे लेकिन हम मिलेंगे ज़रूर, एक ऐसी एनर्जी। तो ज़ेरा और ओथिला की एनर्जी यहाँ है। ज़ेरा और ओथिला की एनर्जी इस कनेक्शन को स्लो बता रहा है, स्टेडी बता रहा है, लेकिन ये ग्रोथ वाला है। ये कनेक्शन भले आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्लो है एनर्जी, इसकी मूवमेंट नहीं है, भले रुक सी गई है, स्टैग्नेंट है एनर्जी, लेकिन फिर भी एक ग्रोथ है इस रिश्ते में। तो जब जब आप लोग कनेक्ट करते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट आप लोगों में होता है, कुछ भी चीज़ आप लोग में चेंज होती है, कुछ आप लोग सीखते हो, कुछ आप लोग ग्रो करते हो। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप लोग पास्ट से अभी तक अपने पर्सन के साथ जब से आप मिले हो अब तक आप कुछ ना कुछ सीखे ही हो और ग्रो किए हो, या तो रिश्ते के बारे में, कनेक्शन के बारे में, कर्मा के बारे में, या फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें आप सीखे ही हो, आप ग्रो ही किए हो, एक ऐसी एनर्जी। सो इनको समझ में आ रहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो स्लो हैं, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ वाली एनर्जी है, ये इनको समझ में आ रही है। सो जेरा क्या बोलता है, जेरा बोलता है हर एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा पर अपने समय पर। ओथिला फैमिली और रूट्स की बातें करता है,
सो आपके पार्टनर जो है ना आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं आज के दिन। इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अभी चीज़ें स्लो हैं, अभी स्टैग्नेंसी एनर्जी है, ठीक है, अभी हमारी बात नहीं बन रही है, हम नहीं समझ पा रहे एक दूसरे को, लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये रिश्ता जो वो ख़त्म हो गया है। ये आपके साथ फैमिली स्टेबिलिटी सब चाह रहे हैं, देख रहे हैं और उसको इमेजिन कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। हो सकता है कि ये इंसान अभी आपसे ये सब बात नहीं कर रहे हैं या फिर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, लेकिन अभी इनके दिमाग में कमिटमेंट चल रही है या फिर मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। सो कुछ ऐसे बेस बनाने के बारे में इंसान सोच रहे हैं ना, जिससे कि आप लोग लॉन्ग टाइम एक साथ रह सके, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सके, आप लोग का एक स्टेबिलिटी आ सके आप दोनों के बीच में। एक ऐसी बेस वाली एनर्जी को इमेजिन करते हुए सोच रहे हैं इंसान, ठीक है। बेस क्या हो सकता है? जैसे कि मैरिज हो, कमिटमेंट हो, कुछ ऐसे एश्योरेंस जो कि आप चाहते हैं, जिस पे आपको विश्वास हो, कुछ ऐसी एनर्जीज। सो यहाँ अंसूस जो है ना, वो कम्युनिकेशन को बताता है, एक डिवाइन मैसेज को बताता है, कम्युनिकेशन को बताता है अंसूस। तो ये जो एनर्जी है और मनास की एनर्जी, ये दो एनर्जी जो है ना, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनके अनकहे बातों को भी समझते हो। मतलब ये जो नहीं बोलते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं करते, उनको भी आप समझते हो, इनके मूड को आप समझते हो। ये इंसान कब गुस्से में है, कब दुखी है, कब कैसे रिएक्ट करेंगे, वो सब कुछ आप समझते हो, जो और कोई नहीं समझता है। सो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके अनकहे शब्दों को भी समझ जाते हैं। आप इनके एक्सप्रेशंस नहीं ये बोलते हैं, कुछ भी नहीं बताते, फिर भी आप समझ जाते हैं। सो आप ऐसे इंसान हैं इनके लाइफ में जो कि इनके बिना वर्ड्स के आपको समझाए या बिना कुछ शब्दों को बोले ही आप उनके मन को पढ़ लेते हो। एक ऐसी एनर्जी, टेलीपैथिकली बॉन्ड आप दोनों के पीछे बहुत स्ट्रांग हो सकता है, जहाँ आपको उनके और उनको आपके मूड्स वगैरह फ़ील होते हैं, एनर्जीज़ फ़ील होती है। एक ऐसी एनर्जी। सो अगर आपके पार्टनर की तबीयत ख़राब है, आप दूर हैं उनसे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनकी तबीयत ख़राब है, या फिर इनको कोई प्रॉब्लम है, कहीं फंसे हैं, आपको समझ में आ जाएंगी कि इंसान को कोई प्रॉब्लम है। खुश अगर ये इंसान है तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत खुश है आज, बिना इनको देखे, बिना इनकी एनर्जी को चेक किए आप जान जाते हो कि ये इंसान किस एनर्जी में है। और इनके इनके एनर्जीज़ को पिक करना आपको बहुत अच्छे से आता है। सो इनको पता है ये चीज़ कि आप इनके एनर्जीज़ को पिक करते हैं। मे बी इनके हेलो को सुन के ही आप इनके मूड को बता दोगे, क्या हुआ, लो क्यों हो, खुश क्यों हो, ऐसी एनर्जी। और वो बोलते भी होंगे आपको कि कैसे पता चलता है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनके अनकहे शब्दों को आप समझते हैं, उनके बिना कुछ एक्सप्रेस किए ही आप जान जाते हो, उनके बिना कुछ बताए ही आप चीज़ों को समझ लेते हो। सो आप उनके मन को पढ़ते हो, उनको ऐसा लगता है। बेसिकली ये इंसान को ऐसा भी लग रहा है ना कि ये इंसान आपके वर्ड्स से हील होते हैं। मतलब आपके बात करने से या फिर आपके उनके साथ में रहने से वो हील होते हैं, आपसे बात करने से वो हील होते हैं। और ये चीज़ें जैसे नए-नए में बहुत ज़्यादा होता होगा, जब नया-नया रिश्ता होगा ये, या सेपरेशन के बाद जब आप लोग मिलते होंगे तब होता होगा। बाद में जाके ये चीज़ें ऑपोज़िट हो जाती होंगी, जहाँ उनको ऐसा लगता है कि आपसे बात करते हैं तो वो लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन्ड होती है, क्योंकि आप सिर्फ़ एक तरफ से देते जाते हो, है ना? उनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। तो कभी ना कभी आपकी बैटरी डाउन होगी, अगर सिर्फ़ एक तरफ से ही टेकिंग कॉन्शसनेस है और आप गिविंग कॉन्शसनेस में हो, तो हम कहते हैं कि बूँद-बूँद से ही घड़ा भरता है और बूँद-बूँद से ही घड़ा खाली हो जाता है ना? आप नल खोल के रखो, एक एक नल के नीचे घड़ा रख दो आप, वो रात भर में वो एक-एक बूँद गिरते-गिरते में सुबह में आप देखोगे कि घड़ा जो है वो पानी से भरा होगा। सो वैसे बूँद-बूँद से ही एनर्जी खत्म हो जाती है और बढ़ती भी वैसे ही है। सो अगर आप लोग इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी ड्रेन्ड होगी ही होगी। और जब ड्रेनिंग एनर्जी में आप उनसे बात करोगे तो फिर उनको आपसे नेगेटिविटी मिलेगी, क्योंकि आप उस टाइम कोई अच्छी बात करोगे नहीं, आप उनके ऊपर डाउट करोगे, आप रोगे धोगे, कोई अच्छी बातें आप नहीं करोगे, कोई ऐसी बातें नहीं होंगी जिससे कि एनर्जी एक्सचेंज जब हो या फिर आपसे जब एनर्जी वो इंसान ले तो उनको पॉजिटिव फील हो, नहीं होगा, उनको आपसे नेगेटिविटी मिलेगी, तो इसलिए वो इंसान भागते हैं। लेकिन जब बात होती है सेपरेशन के बाद, जो पहले कन्वर्सेशन आप लोग करते हो, पहला कन्वर्सेशन, उस टाइम ये इंसान बहुत हील फील करते हैं खुद को, या फिर जब पहले जब आप लोग बात करना स्टार्ट किए थे उस टाइम मैक्सिमम ये इंसान आपसे बात करना चाहते होंगे। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। सो ये इंसान आपकी बातों से हील होते हैं, आपके साथ से हील होते हैं, ऐसा दिख रहा है। सो ये आज की जो 8 रून्स है ना, ये 8 रून्स मिलकर एक ही बात कर रहे हैं कि डेस्टिनी इज़ एट वर्क। आप लोगों की डेस्टिनी काम कर रही है, बस आप लोग को सरेंडर करने की ज़रूरत है अपने रिश्ते को। जहाँ आपका जोर नहीं चल रहा, जहाँ आपका बस नहीं चल रहा, वहाँ सरेंडर कर दीजिए भगवान को, ईश्वर को, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनको सरेंडर कर दीजिए। कहिए उनसे कि ये रिश्ता जो है वो मेरी समझ के बाहर का है, ये इंसान मेरी समझ के बाहर का है, इस रिश्ते को मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, सरेंडर कर रही हूँ इस रिश्ते को, जो आप चाहते हैं वो कीजिए इस रिश्ते में, ठीक है। सो ऐसे जब प्रेयर करोगे ना आप लोग, इस सरेंडर जब कर दोगे ना आप लोग, तो उस टाइम फिर डेस्टिनी काम करेगी अपना। अभी क्या कर रहे हो आप लोग? डेस्टिनी को रोक रहे हो आप लोग। सो जो जैसी चीज़ें लिखी होती है, नियति जैसे होती है, चीज़ें वैसी ही होती हैं और आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है उसको, राइट। सो पार्थो और रेड के साथ जो यहाँ हो रहा है ना, जो आप लोग के कनेक्शन में हो रहा है ना, वो एवं ही नहीं हो रहा है, कुछ भी रैंडम नहीं हो रहा है।
कुछ डेस्टिनी है जो कि काम कर रही है अपना। ज़ेरा कह रहा है कि वेट करना वर्थ है। फेहू कह रहा है प्रॉमिस आपको ये इंसान देंगे, या फिर प्रॉमिस देने के बारे में सोच रहे हैं। जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल के रहेगा। ये पर्सन या आपके लाइफ का लेसन है या फिर ब्लेसिंग्स है। जो भी है ये इंसान, दोनों में ही आपकी ग्रोथ लिखी हुई है। मतलब फेट जो है ना वो लिख चुकी है, अब बस टाइम उसको रियलिटी में कन्वर्ट करें, आपको इसका वेट करना होगा। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान ये सब सोच रहे हैं, आज इनके मन में आज ये सब चल रहा है कि भाई जो भी चल रहा है लाइफ में वो सब डेस्टिनी है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस प्लीज, some messages please divine, one more time please. I miss our inside jokes. कुछ तो मिस कर रहे हैं इंसान ज़बरदस्त, मतलब आपकी एनर्जी से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी फील हो रही है उनको। आपको जैसे होता है ना कि हमें आसपास लोग फील होते हैं, कभी कभी बहुत इंटेंस एनर्जी होती है, वैसी की एनर्जी दिख रही है। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, कुछ सीक्रेट है इनके जो ये बोलना चाहते हैं आपको। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, इनकी कुछ झूठ सच से, इनकी कुछ मैनिपुलेशन से में भी आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, ये बोलना चाहते हैं। कन्वर्सेशन, आई वांट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। इनको लगता है कि आवाज़ आपकी इनको हील करती है, आपकी आवाज़ इनको कॉन्फिडेंस देती है, आपकी आवाज़ इनको सुकून देती है, ऐसा फील कर रहे हैं इंसान। रनर, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर, अब ये इंसान भागना नहीं चाहते हैं आपसे। ठीक है। चेजर, आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर, इनको लगता है ना भागूँ ना चेज करूँ, बस आप साथ रहो, एक ऐसी नहीं। सो आपके साथ को क्रेव कर रहे हैं इंसान, स्टेबिलिटी को क्रेव कर रहे हैं, सिर्फ स्टेबिलिटी चाहते नहीं है, ये क्रेव कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर लग रहा है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आना, लेकिन फिर भी ये इंसान बहुत डेस्परेटली चाहते हैं कि काश सब कुछ सही हो जाए आप दोनों के बीच में, एक ऐसी एनर्जी। सॉरी। नेगलेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वट यू नीड, जो आप चाहते थे या जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको इन्होंने दिया नहीं, और अब गिल्टी की एनर्जी है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड, जो इन्होंने आपको तकलीफ दी, पेन दिया, उसके लिए इंसान गिल्ट फील करते हैं, ऐसा दिख रहा है। सो एक गिल्ट, एक अपनी गलती को समझना, ये बहुत बड़ी बात है। ये जल्दी लोग समझते नहीं हैं, लोग हमेशा दूसरों की गलती निकालते हैं। अच्छा, अपनी गलती समझ में भी आती है तो भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, गिल्ट नहीं फील करते हैं। अगर ये इंसान ये सब फील कर रहे हैं तो फिर कुछ चेंजेस इनके अंदर हो रहा है फॉर श्योर। ठीक है। सो यस, ये थी आज की रून्स रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक करें, हाइप करें और कमेंट करें कैसे लगी रीडिंग, आपके पार्टनर की एनर्जी कितनी रेजोनेट की इस रीडिंग के साथ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।